आज देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, पूरे टीवी चैनलों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत दे दी गई। इस समय हमारे साथ में एडवोकेट सुशील जी व्यास, जैसा कि आप जानते हैं वो शुभ समय मीडिया हाउस के कानूनी एडिटर भी है और वो पॉलिटिकल एडिटर भी है, लेकिन वो कानूनी विधि से हम जानना चाहेंगे सर, ये अंतरिम जमानत और आज केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत मिली, ये पूरा देश को जो है आप ये जानकारी में लाए कि अंतरिम जमानत का कोई शब्द कोर्ट में है और ये जमानत किसको मिली है, अरविंद जी को मिली है या मुख्यमंत्री को मिली है? और जो उछल कूद कर रहे हैं, माफ करना, जो खुशियां मना रहे कि हमारी जीत हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? स्वागत है आपका। आज के जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है वो केजरीवाल जी के संदर्भ में, अगर आपने जो बात कही वो तेरह पैराग्राफ जो जजमेंट का है उसमें अगर कोई पढ़ ले तो अंतरिम जमानत जैसी कोई चीज होती नहीं कानून में। ये अंतरिम राहत उनको दी है विशिष्ट परिस्थिति। और पेज नंबर 18 में जो अंतिम पैराग्राफ है उसमें कुछ शर्तें लगाई गई कि केजरीवाल जी कोई एज ए मुख्यमंत्री नहीं देख पाएंगे, मुख्यमंत्री कार्यालय में अटेंड नहीं कर पाएंगे, विशिष्ट परिस्थितियों में बहुत अर्जेंट कोई चीज हो तो ही कोई फाइल कर पाए। मात्र अगर इस जजमेंट को मैं मेरी नजर तो ये जो राहत मिली है, अंतरिम राहत, अंतरिम जमानत, तो मैं कहने कानून में विवादान है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में पैराग्राफ 13 में इस परिस्थितियों में एक राहत जरूर दी गई है और 2 जून को सवेरे उनको वापस सरेंडर करना है अपने आप को। तो ये राहत जो दी गई है वो एक मुख्यमंत्री प्रदेश को नहीं देकर आम आदमी पार्टी के एक राष्ट्रीय संयोजक को दी है, जिससे 5 वर्ष में एक बार प्रजातंत्र का उत्सव चुनाव आता है। उस चुनाव में वो अपनी पार्टी का पक्ष रख सके और प्रचार कर सके, वो मौका उनको एक दिया गया है। मात्र प्रचार में वो सहभागिता अपनी निभा पाएंगे, एज ए मुख्यमंत्री वो कोई कार्य संपन्न नहीं कर पाएंगे। तो ये अंतरिम राहत जो है एक मुख्यमंत्री को ना होकर के एक किसी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय संयोजक को मिली है और ये अंतरिम राहत है। अंतरिम राहत जब दी जाती है, जब मुख्य राहत बेल के रूप में नहीं दी जा सकती कानून में, तो कोई केस बनता नहीं बेल का, तब अंतरिम राहत मिलती है। ये हमको मान लेना चाहिए। कौन खुशियां मनाता है, कौन गम मनाता है, कानूनी व्यक्ति होने के नाते मैं उस चीजों में जाना चाहता, लेकिन कानून की नजर में ये मात्र एक विशिष्ट परिस्थिति में दी गई राहत है और वो प्रचार के लिए उनको एक सजा दी है। एक मुख्यमंत्री कोई कार्य नहीं कर पाएंगे और इस केस के संदर्भ में वो किसी से कोई बयान या गवाहों से मुलाकात, गवाहों को मिलना या फाइल देखना, बिल्कुल उन पर बंदी लगाई गई है। अरविंद केजरीवाल की बहुत बड़ी जीत है, ये जीत किसकी है यहाँ पर? ये जीत न तो किसी की है, न हार की है। ये कानून में एक मानवता के आधार पर एक सुविधा दी गई है एक राजनीतिक दल के को कि आप प्रजातंत्र के महोत्सव में सहभागिता अपने निभाने के लिए प्रचार में आप शामिल सकते हैं और जैसे ही चुनाव 1 जून की शाम को खत्म होंगे, 2 जून को आप अपने आप सरेंडर कर दीजिए वापस। ये थे एडवोकेट सुशील जी व्यास, अधिवक्ता, जो वरिष्ठ बॉम्बे हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं। उन्होंने अपने कानूनी हिसाब से उस चीज़ को पढ़ा और उन्होंने बताया कि ये वास्तव में जमानत नहीं है अंतरिम, ये अंतरिम राहत है और ये राहत मुख्यमंत्री को नहीं दी गई है, एक अरविंद केजरीवाल को दी गई है और इसीलिए दी गई है कि प्रजातंत्र का महोत्सव है, 5 साल में एक बार आता है, तो मानवीय आधार पर या पार्टी के राजनीतिक आधार पर उनको कोर्ट ने ये माना कि भी चलो कम से कम उनको 20 दिन की ये राहत मिल जाए।